वेलकम टू गुरुजी's कृपा सिनेमास अकेडमी। आज हम आपके साथ किसी कंटेंट की, इंफॉर्मेशन की, आर्टिकल की, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हम आपके साथ ये बात करना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 मंथ के बाद ही आपका जो है HS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपने NT का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है हमारा जो है कंसिस्टेंसी ना बने, हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आए, हमें एंग्जाइटी फील हो सकती है, हमें एप्रीहेंशंस हो सकती हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, कि ये सब इमोशंस जो हैं दिस इज़ ऑल नेचुरल, ये सब स्वाभाविक है ऐसा होना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। तो इस समय जैसी भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, सबसे पहली चीज़ हम उसको क्या करें, हम उसे एक्नॉलेज करें, हम उसे एक्सेप्ट करें कि ओके दिस इज़ हैपनिंग विद अस, राइट। अब जब हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स सपोज इस समय वी आर फीलिंग वेरी फुल ऑफ एनर्जी, वेरी मच मोटिवेटेड कि एग्ज़ाम आने वाला है, हमने करना ही है। और लेट्स सपोज इस समय हमें ये भी लग रहा है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रेस है, हमें एंग्जाइटी है, इस डिसफंक्शनल इमोशन की वजह से, फियर की वजह से, फियर ऑफ फेलियर की वजह से हो सकता है हमें लगे कि कैसे हो पाएगा। यदि नहीं हो पाया तो नेचुरली हमारे माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, हमारा पीयर ग्रुप, हमारा फ्रेंड सर्कल हमारे बारे में क्या सोचेगा, सब क्या कहेंगे। सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अब कुछ तो लोग कहेंगे। आप अपनी तरफ से जो है 100% एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो आप एग्ज़ाम ये अटेम्प्ट देंगे, इस ट्रायल से आपको जो एक्सपीरियंस होगा, जो रिच एक्सपीरियंस होगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, जिसमें हम देख पाएंगे कि अच्छा हमने कौन सी मिस्टेक्स की हैं जिसको आगे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू कि जब आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक प्रिपरेशन स्टेज का हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है ना, वो आप अभी पहले कर लीजिए। मान लो आपके GS की मॉड्यूल्स हैं, HP के आपके GK के मॉड्यूल्स हैं, रिस्पेक्टिव टू एनी स्टूडेंट, आपकी प्रिपरेशन में जो आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें, तो आइटली हमें वो पहले कर लेना चाहिए, तो कि लास्ट मोमेंट की रिवीजन के लिए जो है हमें वो एंग्जाइटी ना रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम जो है ईट द पिज़्ज़ा। जनरली हम पूछते हैं कि हम पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं, तो हम एकदम से पूरा पिज़्ज़ा तो नहीं डाल देते हैं ना मुँह में, तो वी ईट द पिज़्ज़ा इनटू स्लाइसेस। दैट मीन्स जो हमारी जर्नी है, जो इतनी फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, चैप्टर्स है, टॉपिक्स हैं, उसको हम क्या कर लें, उसको हम पार्ट्स में, छोटे छोटे स्लाइसेस में क्या कर लें, ब्रेक कर लें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी यहाँ पर है, स्ट्राइकिंग द बैलेंस विद आवर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो इस समय ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इन द सेंस। तो मेरी आप सबसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एस्पिरेंट्स, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू सर्टेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। इट विल टेक केयर ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, इट विल टेक केयर ऑफ योर परफॉर्मेंस प्रेशर टू परफॉर्म, इट विल टेक केयर ऑफ योर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस लेवल, राइट। योगा को सिर्फ इसलिए मत कीजिए, या कुछ प्राणायाम आप अपना जो है इसलिए मत कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की मे बी रिलेटेड टू आवर वेट लॉस और जस्ट मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। इट विल बी अ बिग सपोर्ट फॉर योर मेंटल परफॉर्मेंस ऑल्सो, राइट। तो अपने आज से ही अपने डेली रूटीन में जो है आप प्लीज़ इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। इट टेक्स यू जस्ट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, राइट। बेयर स्टमक, खाली पेट आप उठकर जो है प्राणायाम के एक्सरसाइजेज कीजिए। 5 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं, 5 मिनट आप कपालभाति कर सकते हैं, 5 मिनट आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, इंस्टीट्यूट में हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है, राइट। तीसरी चीज़ इसमें टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो है परफॉर्मेंस जो है, आपका जो साइकिल है, देयर में भी सर्टन स्टूडेंट जो रात में पढ़ते हैं, राइट। बट अब क्योंकि टाइम कम रह गया आपके एग्ज़ाम को, तो आई थिंक अब इट इज़ अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि आप जो है अपना फोर्थ चीज़ जो हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्लीज़ अपने स्लीप साइकिल को जो है आप रेगुलेट कर लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो डे टाइम की परफॉर्मेंस है।
तो जिनका जो नाइट स्केड्यूल है, जो आउल्स की तरह है, मतलब जो रात को बैठकर तैयारी करते हैं और सुबह सोते हैं, आई थिंक अब इट इज़ हाई टाइम कि उनको अपना साइकिल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आप जो है रात को सोएं और मॉर्निंग में अर्ली उठ के रिविज़न करें, तो एज अ रिज़ल्ट जो आपका 9 o'clock 10 o'clock का जो परफॉर्मेंस का टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। और जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो आप उसी टाइम एग्ज़ाम की जो आपकी टाइमिंग्स हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, राइट, उसी सिचुएशंस में उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि माइंड का जो है वो उसी तरह से वो अकस्टम हो जाए, राइट। और लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑफ इज़ कि अपने गोल को जब भी लगे कि मोटिवेशन जो है वेवर कर रहा है, जब भी लगे ऐसा कि हमें जो है डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, राइट, ठीक है, तो हमारे पास जो है जो भी काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, हमारे पास उसकी कोई वजह होती है। उस वजह को अपने माइंड में रखिए, राइट। आप ये एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना चाहते हैं, सबके लिए अपनी एक पर्सनल सब्जेक्टिव रीजंस हो सकते हैं। किसी के लिए जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हिमाचल स्टेट में गवर्नमेंट जॉब को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इस पार्ट को आप ऐसे देख सकते हैं कि इससे आपको पब्लिक सर्विसेज करने का जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी को ये लग सकता है कि आप इससे स्टेट में डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं, राइट, ठीक है, या आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, आप अपनी फैमिली को खुशी दे सकते हैं। जो भी हमारे रीजंस हैं, जो भी हमारे मोटिवेटर्स हैं, हो सकता है इसमें कुछ चैलेंज भी हो। हम इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू प्रूव आवर वर्थ, हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मे बी उससे पहले किसी ने हमें सेल्फ डाउट किया था, किसी ने हमें कुछ ऐसा सरकाज़म, कुछ ऐसा कमेंट दे दिया था विच वी हैव टेकन इट एज अ चैलेंज। कुछ भी रीज़न हो सकता है, अपनी वजह जो है वो सामने होनी चाहिए। जब गोल को आप रिमाइंडर देते रहें, इमेजिन करें कि आपका रीज़न क्या था जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी, आप इसको क्यों करना चाहते हैं। उसके लिए फिर आपको कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ब खुद अंदर से ही वो फीलिंग और मोटिवेशन आएगी कि बाय हुक एंड क्रूक जैसे भी हो जाए, मुझे इसको कंसिस्टेंसी से डट के इसको करना ही है, राइट। तो अपने गोल को माइंड में रखिए, अपने रूटीन को जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जो मुश्किल चीज़ है उसको पहले कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपने साइकिल में लाइए, अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट कीजिए। आई एम श्योर ये छोटी छोटी चेंजेस से, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इम्प्रूव पड़ेगी। और स्पेशली जो एस्पिरेंट्स घर पर बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, हिमाचल स्टेट में घर का काम बहुत है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, मल्टीपल रोल्स आपको करने पड़ रहे हैं, तो अपना पर्सपेक्टिव यही रखिए। जितना चैलेंज आएगा, जितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी, जितनी ऐसी सो कॉल्ड जिसको हम प्रॉब्लम्स कह देते हैं, बेसिकली वो एक चैलेंज है, यदि वो आएगा वो आपके लिए और आपके संकल्प को, आपकी डिटर्मिनेशन को, आपकी विल पावर को बढ़ाएगा कि अब टाइम कम है, ओहो मेरा टाइम निकल गया, अब तो मुझे ये करना ही है ना। तो लास्ट में आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि हम हमेशा यही कहते हैं कि तुम ना होती तो कैसे बनाता मैं ये सीढ़ियाँ, तुम ना होती तो कैसे बनाता मैं ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है। हम उन ऑब्स्टेकल्स को, उन चैलेंजेस को थैंक यू कर रहे हैं कि शुक्र है आप आए, क्योंकि उसकी वजह से मैंने सीढ़ियाँ बनाई, मैंने सॉल्यूशंस बनाए। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। जो वाइब्रेशंस आप अपने माइंड में लाएंगे वही वाइब्रेशन यूनिवर्स आपको देगा। सो इस उम्मीद के साथ कि आप अपना खूब ख्याल रखेंगे फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, और आप पीछे नहीं हटेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।